आपने थर्मोस के बारे में तो सुना ही होगा। हम इसमें हॉट टी या फिर हॉट वाटर डालते हैं ताकि वो ठंडा ना हो। क्या आपको पता है कि इसका रियल नेम क्या होता है, इसमें कौन से मटेरियल का यूज होता है और ये कैसे काम करता है? चलिए इस वीडियो में इसकी स्टडी करते हैं। थर्मोस का रियल नेम वैक्यूम फ्लास्क होता है। इसका इन्वेंशन सर जेम्स दीवार ने 1892 में किया था। वैक्यूम फ्लास्क के बारे में समझने से पहले हमें हीट के बारे में पता होना चाहिए। हीट एनर्जी की फॉर्म होती है जो हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की ओर फ्लो करती है। हीट का फ्लो 3 टाइप से हो सकता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। इन तीनों टाइप्स को आप डिटेल में समझ सकते हैं। वीडियोज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक एग्जांपल से हम तीनों टाइप्स के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। सपोज आपके पास कॉफी का कप है, आपने इसे टेबल पे रख दिया। थोड़ी देर बाद कॉफी ठंडी हो जाएगी। ऐसा इन्हीं 3 टाइप्स के कारण हुआ है। चलिए इन्हें समझते हैं। कॉफी कप का टेम्परेचर टेबल के कंपेयर में ज्यादा है, इसलिए हीट का ट्रांसफर कॉफी कप से टेबल में हो जाएगा। कॉफी कप एंड टेबल डायरेक्ट कांटेक्ट में है, इसलिए हम इसे कंडक्शन कहते हैं। बिकॉज कंडक्शन में हीट का ट्रांसफर 2 ऑब्जेक्ट के आपस में कांटेक्ट में आने से होता है। कॉफी कप के ऊपर जो एयर होगी वो कॉफी से हीट को एब्जॉर्ब करेगी और राइज करेगी। इसकी जगह पे कोल्ड एयर आ जाएगी और फिर से ये कोल्ड एयर हीट को एब्जॉर्ब करेगी और राइज करेगी। ये सर्कुलेशन चलता रहता है और कॉफी ठंडी हो जाती है। इस प्रोसेस में एयर पार्टिकल्स का एक्चुअल मोशन हुआ है, इसलिए हम इसे कन्वेक्शन कहते हैं। हॉट कॉफी कप से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में हीट सराउंडिंग में चली जाएगी। इसे हम रेडिएशन प्रोसेस कहते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेसिकली इंफ्रारेड वेव होती है। चलिए अब वैक्यूम फ्लास्क की कंस्ट्रक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। इसमें एक आउटर केस होता है जो प्लास्टिक या फिर स्टेनलेस स्टील से बना होता है। इसमें ग्लास या फिर स्टेनलेस स्टील की 2 लेयर होती है और इन दोनों लेयर्स पर सिल्वर की कोटिंग की जाती है जो कि एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करती है। इन दोनों लेयर्स के बीच में वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। वैक्यूम फ्लास्क के टॉप पर एयर टाइट स्टॉपर होता है। चलिए इसकी वर्किंग को देखते हैं। वैक्यूम फ्लास्क में जो वैक्यूम क्रिएट किया जाता है वो कंडक्शन को प्रिवेंट करता है। बिकॉज कंडक्शन के लिए 2 ऑब्जेक्ट का आपस में कांटेक्ट में होना जरूरी है, इसलिए 2 लेयर के बीच वैक्यूम होने के कारण ये 2 लेयर कांटेक्ट में नहीं रहती और लिक्विड से एक लेयर से दूसरी लेयर में हीट का ट्रांसफर नहीं होता। वैक्यूम फ्लास्क का स्टॉपर कन्वेक्शन प्रोसेस को प्रिवेंट करता है। बिकॉज स्टॉपर के कारण बाहर की एयर अंदर नहीं आ पाती और अंदर की एयर बाहर नहीं जा पाती। अगर एयर अंदर आ जाए तो वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी और बाहर चली जाएगी और लिक्विड ठंडा हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि स्टॉपर कन्वेक्शन प्रोसेस को रोकता है। हमें पता है कि हॉट ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी इंफ्रारेड वेव प्रोड्यूस करता है। वैक्यूम फ्लास्क में जो लिक्विड होगा वो इंफ्रारेड वेव प्रोड्यूस करेगा और ये वेव बाहर जाने की ट्राई करेगी। बट इनर लेयर पे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो इन वेव को वापस रिफ्लेक्ट कर देता है और रेडिएशन के द्वारा हीट का ट्रांसफर रुक जाता है। इस तरह से हीट का ट्रांसफर नहीं हो पाता और आपका हॉट ड्रिंक हॉट रहता है। वैक्यूम फ्लास्क कोल्ड ड्रिंक को भी ठंडा रखने का काम करता है। अगर हीट वैक्यूम फ्लास्क से एस्केप नहीं कर सकती तो सिंपल सी बात है कि हीट फ्लास्क के अंदर विंटर नहीं कर सकती। इस तरह से आपका कोल्ड ड्रिंक भी कोल्ड रहता है। वैसे थोड़ी बहुत हीट स्टॉपर के थ्रू अंदर या बाहर चली जाती है, इसलिए वैक्यूम फ्लास्क के अंदर रखा हुआ लिक्विड हमेशा के लिए गर्म या ठंडा नहीं रहता। बट कुछ टाइम बाद अगर उसके अंदर आपने हॉट ड्रिंक डाला है तो वो ठंडा हो जाएगा, अगर आपने कोल्ड ड्रिंक डाला है तो वो गर्म हो जाएगा। प्रेशर कुकर तो आप सभी ने देखा ही होगा और आपको पता होगा कि प्रेशर कुकर में खाना बहुत जल्दी पक जाता है एज कम्पेयर टू जब आप किसी खुले पतीले में खाना पकाते हो। ऐसा क्यों होता है? चलिए इसके पीछे की साइंस को स्टडी करते हैं। पहले हम ह्यूमंस खाना पकाने के लिए सिर्फ आग का यूज करते थे। ऐसा करने से हीट सारे खाने में अच्छे से नहीं पहुंच पाती थी और खाना पकने में ज़्यादा टाइम लगता था। फिर हम ह्यूमंस ने खाना पकाने के लिए आग के साथ साथ पानी का भी यूज करना शुरू कर दिया। वाटर हीट का गुड कंडक्टर होता है, मींस वाटर हीट को जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। पहले वाटर आग से हीट को एब्जॉर्ब करेगा और फिर ये वाटर हीट को खाने तक ट्रांसफर कर देगा और आपका खाना पक जाएगा। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है एट सी लेवल। एट सी लेवल का मतलब है कि समुद्र तल तक की ऊंचाई वाले स्थानों पर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे
बॉयल हो जाता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आसपास के प्रेशर पे डिपेंड करता है। अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा और प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। अगर वाटर का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो खाना पकने में कम टाइम लगता है और टेम्परेचर कम होगा तो खाना पकने में ज्यादा टाइम लगता है। अगर आप किसी खुले पतीले में खाना पकाते हो और आप उसे हीट देना स्टार्ट करते हो तो वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। वाटर का टेम्परेचर सिर्फ उसके बॉइलिंग पॉइंट यानी 100 डिग्री सेल्सियस तक ही इंक्रीज होगा। मीन्स खुले पतीले में खाना 100 डिग्री सेल्सियस पे पकता है। अगर हम प्रेशर कुकर की बात करें तो प्रेशर कुकर में खुले पतीले के कंपेयर में टेम्परेचर ज्यादा होता है। जब आप प्रेशर कुकर को हीट दोगे तो उसमें स्टीम प्रोड्यूस होगी और इस स्टीम के कारण प्रेशर कुकर में प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। अभी हमने स्टडी किया है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर पे डिपेंड करता है। प्रेशर कुकर में प्रेशर इंक्रीज होने के कारण वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 120 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाता है। मीन्स वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और हमें पता है कि अगर वाटर का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो खाना पकने में कम टाइम लगेगा। इसी कारण से प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। खुले पतीले में वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा था और प्रेशर कुकर में वाटर का टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है। इसलिए प्रेशर कुकर में खाना बहुत जल्दी पक जाता है एज कम्पेयर टू जब आप किसी खुले पतीले में खाना पकाते हो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए हम ऐसी ही वीडियो लाते रहें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।